Good morning, students. In the previous video, we have studied about rearing of silkworm and how the silk moth gets converted to cocoons. Now, in this video, we will study about processing of silk. How these cocoons are ultimately converted into silk fabric with which our sari is made. There are 5 steps involved in this process. First, these cocoons are collected. Then these cocoons are boiled. These cocoons are boiled or kept in sun, and as I told you in the beginning that these cocoons are boiled alive. We know that silkworms are inside them. After eating 25 to 30 days, silkworms covered themselves with these cocoons or a net. They are inside these cocoons and these silkworms are collected and they are boiled or kept in sun. So after boiling, what happened? Silk fibers can be extracted from these cocoons. As you can see in this picture, silk fibers is being extracted from these cocoons, and this process is called reeling of silk. We are obtaining silk fibers from these cocoons. Now the fourth step is spinning fiber to yarn. We have already learned this process. Fibers or silk fibers are converted into yarns by the process of spinning, and spinning is done either manually or in factories. तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि स्पिनिंग पहले फाइबर से यार्न में किस तरह से हो रही है. जो रीलिंग ऑफ द सिल्क हुआ, जो कुकून से जो सिल्क फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बॉईल करने के बाद, तो उससे क्या बन रहा है, यार्न्स में कन्वर्ट हो रहा है. और ये कैसे होता है, ये प्रोसेस मैन्युअली होता है या आदमियों द्वारा किया जाता है. ये जितने भी लोग इसको अलग करते हैं कुकून से सिल्क फाइबर को, या फिर ये फैक्ट्रीज़ में भी होता है लार्जर स्केल्स पे. तो नाउ द फिफ्थ स्टेप इज़ वेविंग yarn to fabric. अब yarns are converted into silk fabrics horizontally और vertically. देखिए इस तरह से, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि हॉरिजेंटली पहले उसको लेंथवाइज उन यार्न्स को रखा जाता है और फिर उसके बाद उनको हॉरिजेंटली भी इस तरह से दो फॉर्म में रखा जाता है. So the process of arranging two sets of yarns together perpendicular to each other to make fabric is called weaving. Weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or power operated. As you can see in this picture, first picture is hand operated looms, जिसमें किस तरह से सिल्क फाइबर बनता है. ये हैंड ऑपरेटेड लूम्स होते हैं जिसमें कैसे रखा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया हॉरिजेंटली और वर्टिकली यार्न्स उनको फाइबर्स को रख के चेंज किया जाता है. और ये है सेकंड पिक्चर जिसमें लूम्स हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में होते हैं और इस तरह से यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है. सो लेट्स रिवाइज प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क अगेन. फर्स्ट, cocoons मेड ऑफ सिल्क फाइबर्स आर कलेक्टेड. सबसे पहले cocoons को कलेक्ट किया जाता है सिल्क फाइबर बनाने के लिए. देन दिस cocoons आर देन केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और केप्ट अंडर स्टीम. उसके बाद इन cocoons को
क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है और सन में रखा जाता है। थर्ड, द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट फ्रॉम द कुकून्स, जिसको हम बोलते हैं, जिसके बाद से जैसे ही उनको बॉयल करते हैं तो सिल्क फाइबर्स उसमें से अलग हो जाते हैं और फिर उनको मैनुअली और फैक्ट्रीज में निकाल दिया जाता है। रीलिंग ऑफ सिल्क, और जैसे बॉयल करने के बाद उनकी रीलिंग की जाती है, प्रोसेस इन विच द कुकून्स थ्रेड्स आर टेकन आउट फ्रॉम कुकून्स टू यूज एज सिल्क। इसी तरह से सिल्क फाइबर अलग हो जाता है जब हम उन कुकून्स को बॉयल करते हैं या फिर सन की हीट में रखते हैं। स्पिनिंग ऑफ फाइबर्स, नेक्स्ट स्टेप इज स्पिनिंग ऑफ फाइबर्स। सिल्क फाइबर्स स्पन इनटू थ्रेड्स, स्पिनिंग की जाती है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जिससे कि थ्रेड्स में वो कन्वर्ट हो जाती है। वीविंग ऑफ सिल्क, वीविंग में थ्रेड्स वोवन इनटू सिल्क फैब्रिक बाय वेवर्स, जो कि लूम्स पे होता है और स्मॉलर स्केल्स में मैनुअली किया जाता है और लार्जर स्केल्स में कहाँ पर किया जाता है, फैक्ट्रीज में किया जाता है और बड़े बड़े लूम्स में किया जाता है। तो आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। So look at this chart. The process by which silk fibers is extracted from cocoon is called reeling of the silk. फर्स्ट क्या है, आप देख रहे हैं cocoon से fibers में convert हो रहा है, then fibers to yarn by the process of spinning, and yarn to fabric by the process of weaving. तो इस तरह से हमने ये तीनों स्टेप्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं। और फर्स्ट है रीलिंग ऑफ द सिल्क, देन स्पिनिंग, देन वेविंग। ये इस तरह से आप ये स्टेप्स याद रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में कभी भी भूलेंगे नहीं। नाउ हियर वी हैव 5 स्टेप्स अगेन फॉर रिविजन। फर्स्ट, cocoons collected, then kept in sun or boiled, then reeling of the silk fibers, then spinning fiber to yarns, and then weaving yarn to fabric. So I hope you will understand or you very well about these points regarding processing of silk. There is a story of discovery of silk. So let's read this story. There was a Chinese emperor named Huang Ti, and he asked his empress to find the cause of damaged leaves of mulberry trees growing in their garden. एक ओल्ड चाइनीज़ एम्परर था जिसका नाम था आप इसमें देख रहे हैं सी लुआंग ची, और उसने अपनी